नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वीचा मराठीचा माझा अनुभव हा पाठ शिकणार आहोत. माझा अनुभव, माझा म्हणजे आपला. माझा अनुभव, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस. इस पाठ के लेखक ने उनका एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेअर किया है. वार्षिक परीक्षा संपली. मी आणि रीमा घरी आलो. वार्षिक परीक्षा मतलब फाइनल एग्जाम खत्म हो गई है और मी आणि रीमा घरी आलो मतलब लेखक और उनकी बहन रीमा जो है वो अपने घर पे आ गए हैं. स्कूल से वो लोग घर पे आ गए हैं. घरी पोचताच आईने सांगितले उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे. और वो लोग घर पे आ गए तभी उनकी मम्मी ने उनको बता दिया की उद्या मतलब कल हमें आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे. आगगाडीने मतलब ट्रेनने. और रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या. पायातले पैंजण छुम वाजवत ती घरभर फिरली. जब उनकी आई मतलब मम्मी ने उनको बोल दिया कि कल हम मामा के घर पे जा रहे हैं, ये सुन के ही वो दोनों बहुत खुश हो गए थे. और रीमा जो उनकी बहन है वो आनंदाने उड्या मारत होती. आनंदाने मतलब वो बहुत खुश हो गई थी और खुशी के मारे वो जंप कर रही थी. पायातले पैंजण छुम वाजवत ती घरभर फिरली. और रीमा के पैर में पैंजन मतलब पायल थे, वो छुम ये पायल का आवाज है, ये बजाते हुए वो पूरे घर पर घूम रही थी. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. लेखक क्या बोल रहे हैं, हमें मामा के गांव पे जाना था तो हम लोग मामाच्या गावाला जाण्यासाठी सकाळी निघालो. सकाळी मतलब सुबह हम लोग मामा के गांव में जाने के लिए अभी जा रहे हैं. आगगाडीत बसलो मतलब हम लोग ट्रेन में अभी बैठ गए हैं. आगगाडी झुक करत चालली होती. आगगाडी ट्रेन जो है वो उसका पहले आगगाडी ट्रेन को मराठी में आगगाडी बोलते हैं और पहले उसका झुक ऐसे आवाज आता था. तो ये झुक आवाज इधर बताया गया है. खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते और उनकी जो बहन रीमा है वो खिड़की मतलब विंडो के पास बैठी हुई है और उसके केस जो है वो हवा से उड़ रहे हैं. उसको बुलबुल बोल रहा है, बुलबुल बोला हुआ है. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते और रीमा विंडो के पास बैठी हुई है और उसको धूप लग रहा है, इसलिए धूप की वजह से उसकी आंखें लुकलुकत होते. उसके आंखें लुकलुकने मतलब चमकने. उसके आंखों पे धूप आ रही थी इसलिए उसकी आंखों को धूप लग रही है, ऐसे वो बता रहे हैं. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता और रीमा जो है उसका चेहरा प्रसन्न मतलब वो बहुत खुश लग रही थी. आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती और उनकी मम्मी जो है वो किताब पढ़ रही है और वो जो किताब पढ़ रहे हैं वो किताब के वो हवा की वजह से हिल रहे हैं. उसको फड़फड़त हवा की वजह से पेजेस फड़फड़त पेजेस हिल रहे हैं, उसको फड़फड़त ये आवाज दिया गया है. ती वाचताना तल्लीन झाली होती मतलब वो बुक पढ़ने में बहुत मग्न मतलब बहुत बिजी हो गए थे. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू लागलो. और लेखक क्या बोल रहे हैं, मैं विंडो में से बाहर देख रहा था और थंडगार हवेचा झुळका अंगावर झेलू लागलो मतलब विंडो खुला था इसलिए ठंडी हवा उनके ऊपर आ रही थी और वो उनको अच्छा लग रहा था. अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ. तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले. त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे बघून कुटकन हसले. ये देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है. यहाँ पे एक आंटी बैठी है और उनके गोदी में एक बेबी भी है. तो लेखक क्या बोल रहे हैं, उनका ध्यान उनके शेजारी जो
आंटी मौसी मतलब आंटी बेटी है उनके पास चला गया और उनकी गोदी में त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। मतलब उनकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो लेखक को देख के जल्दी से हंस गए, मुस्कुरा रहा था। मी बाळाला मांडीवर घेतले, ते खिडकीतून पडणारे झाडे टुकटुक पाहू लागले। और लेखक क्या बोल रहे हैं, मैंने वो छोटे से बेबी को, छोटे से बच्चे को मेरे गोदी में ले लिया और ते खिडकीतून पडणारे झाडे टुकटुक पाहत होते। और जब देखो हम लोग गाड़ी में, ट्रेन में बैठते हैं या फिर बस में बैठते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि गाड़ी चल रही है लेकिन पेड़ भाग रहे हैं, ऐसे लगता है। लेखक को भी ऐसे ही लग रहा है। और वो जो बच्चा है वो जो झाड़ मतलब पेड़ जो है वो सब वो देख रहा है और पाहता पाहता ते गाढ झोपले। ये सब देखते देखते ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले। ये सब देखते देखते वो सो गया है, गहरी नींद में अभी वो छोटा बच्चा सो गया है। नेक्स्ट पॅरेग्राफ। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमा ने पलट पलट मामा गाते, मतलब अभी वो अपने मामा के गांव में पहुंच गए थे और उनका मामा जो है वो बैलगाड़ी मतलब बुलक कार्ट लेके इन लोगों को घर पे लेके जाने के लिए उनके मामा स्टेशन पे आए हुए हैं। रीमा ने पलट पलट मामाला काटले और रीमा भागते हुए जाके अपने मामा के पास पहुंच गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलाच्या गळ्यातील घुंगूरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। और ये सब लोग घर पे जाने के लिए बैलगाड़ी मतलब बुलक कार्ट में बैठ गए हैं। और बैलाच्या गळ्यातील घुंगूरमाळा, बैल मतलब ऑक्स के गले में जो घुंगूर की माला रहती है उसको घुंगूरमाला बोला है। उसका आवाज खुळखुळ वाजत होता, उसके आवाज को खुळखुळ बोला है। वो जो घुंगूरमाळा है वो खुळखुळ ऐसे आवाज कर रही है। बैलगाडीच्या चाकाचा खडखड आवाज तालात येत आहे और जो बुलक कार्ट है उसके चाक मतलब व्हील, उसका खडखड ऐसे आवाज आ रहा है। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो और हम लोग अभी घर पे जाने के लिए निकल चुके हैं। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती और तब तक सायंकाल मतलब संध्याकाळ, शाम का टाइम हो गया था। पानांची सरसर, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। मतलब पानांची सरसर मतलब लीप, हवा की वजह से लीप का आवाज जो आता है उसको पानांची सरसर बोला है। नदीच्या पाण्याची खड़खड़ मतलब वहां पे नदी रिवर बह रही है, उसके पानी के आवाज को खड़खड़ बोला है। और ये सब आवाज वहां पे उनको सुनाई दे रहे हैं। झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, बकऱ्याचे बेबे, ये सारे वातावरणात मिसळून गेले आहे। और लेखक क्या बोल रहे हैं, झाडातील पक्ष्यांची किलबिल मतलब पेड़ पे जो बर्ड, पक्षी मतलब बर्ड, उनके आवाज को किलबिल बोला है। वो जो पेड़ पे पक्षी बैठे हुए हैं उनका आवाज किलबिल जैसा है, किलबिल है मतलब उनके आवाज को किलबिल बोला है। शेतात चरणाऱ्या गाय, शेतर मतलब फार्म में जो घूम रहे हैं गाय मतलब काऊ, उनका गायचे हंबरने ये गाय का आवाज है। बकऱ्याचे बेबे, बकरी का जो आवाज है उसको बेबे बोला है। ये सारे वातावरण मिसळून गेले है, मतलब ये सब बुलक कार्ट से वो लोग घर पे जाते समय ये सब वो सुन रहे हैं। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत आहेत, मतलब शेतातील, शेत मतलब फार्म में जो अभी धान आया हुआ है वो अभी हवा की वजह से मंद मंद डुलत आहे, मतलब धीरे धीरे वो हिल रहा है। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। और ये सब देखकर, ये सब सुनकर और वो मामा के गांव में पहुंच गए हैं। इसकी एक खुशी की वजह से उनका मन जो है वो बहुत खुश हो गया है। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। मामाची मुले राजू आणि चिम्मी आमचीच वाट पाहत होते।
और अभी वो मामा के घर पे पहुंच गए हैं। और जब वो घर पे पहुंच गए तो उनकी जो मामी है, मामी ने उनका मामी ने आमचे मामी ने हसून आमचे स्वागत केले। मतलब मामी ने बहुत खुशी से हमारा स्वागत किया है, ऐसे बोल रहे हैं। मामाची मुले राजू और चिमी आमचीच वाट पाहत होते। और उनके मामा के दो बच्चे हैं, एक राजू और दूसरी चिमी, और ये दोनों इनकी ही राह देख रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। मतलब हम लोग कडकडून भेटलो, इसका मीनिंग क्या है? बहुत प्यार से, मतलब मिलना। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। और उनकी जो आजी है, मतलब नानी जो है, वो धीरे धीरे चलते हुए हाथ में डंडा लेते हुए धीरे धीरे, काटी मतलब स्टिक, हाथ में स्टिक लेते हुए वो धीरे धीरे चलते चलते उनके पास आ गई है। आम्ही आजीला बिलोगलो। मतलब आजी के गले मिलना। आम्ही आजीला बिलोगलो मतलब हम आजी के गले मिल गए। तिने आम्हाला जवळ घेतले, आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। और उनकी जो आजी है, आजी मतलब उनकी जो नानी है, उन्होंने हमें पास ले लिया और आमच्या डोक्यावरून मतलब हमारे सर के ऊपर से, तोंडावरून मतलब हमारे मुंह के ऊपर से हात घुमाया। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता। और वो जब हमारे मुंह के ऊपर हाथ घुमा रही थी तो उसका जो स्पर्श था, वो जो फीलिंग थी, वो बहुत प्यारी थी। आम्हाला खूप गहीवरून आले। आम्हाला वो लोग क्या बोल रहे हैं? आम्हाला खूप गहीवरून आले। गहीवरून येणे मतलब मन भरून येणे, रोने मतलब रोने के जैसे लग रहा था। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, विहिरीवर पोहायला जाणे। दूसऱ्या दिवसापासून मतलब वो अभी मामा के घर पे पहुंच गए हैं। दूसऱ्या दिवसापासून मतलब दूसरे दिन से उन्होंने क्या किया? नुस्ती धमाल मतलब मस्ती। हम लोग भी देखो, जैसे गांव मामा के आप लोग भी जाते होगे, मामा के गांव पे जाते होगे, किधर घूमने जाते होगे, तब आप लोग भी मस्ती करते होगे। वैसे इन बच्चों ने भी क्या किया है? अभी उनको अभी धमाल मस्ती करना है और दूसरे दिन से उन्होंने मस्ती करना चालू कर दिया है। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे। विहिरीवर, विहीर मतलब वेल, विहिरीवर पोहायला मतलब स्विमिंग करने के लिए, पोहायला मतलब स्विमिंग करने के लिए जाने। शेतात बागडणे मतलब शेत मतलब फार्म में घूमने के लिए जाना। आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोड़ून खाने। आम के पेड़ पे चढ़ के कैऱ्या मतलब जो कच्चा आम रहता है वो खाने का। पाडाचा आंबा मतलब जो आधा पका हुआ आम रहता है वो तोड़ के खाना। बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारना। बैलगाड़ी मतलब बुलेट कार्ट में बैठ के मामा के साथ घूम के आना। आज शेतावर तर उद्या अमराईत मामा बरोबर फिरायला जाणे। कभी शेतावर मतलब कभी शेत में, कभी फार्म में, तो कभी अमराई मतलब ऐसी जगह वहां पे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए रहते हैं, उसको अमराई बोलते हैं। तो कभी कभी वो मामा के साथ अमराई में फिरायला मतलब घूमने के लिए जाते थे। रोज मजा। और छुट्टी में वो रोज धमाल मजा मस्ती कर रहे थे। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। आम्ही परत गावी आलो और ऐसे धमाल मस्ती करते हुए हमारी छुट्टी कभी खत्म हो गई ये हमें पता ही नहीं चला। और हम लोग अपने घर पे वापस आ गए। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला क्या है? लुकलुकने मतलब चमकने। दूसरा क्या है? तल्लीन होने मतलब दंग होने, गुंग होने, मतलब कोई भी चीज में पूरा मन में पूरा बिजी हो जाना। कडकडून भेटणे मतलब प्रेमाने मिठी मारणे। थर्ड, कडकडून भेटणे मतलब प्रेमाने मिठी मारणे, मतलब प्यार से गले मिलना। बिलगणे प्रेमाने जवळ घेणे।
बिलगणे मतलब प्यार से अपने पास लेना। गहिवरून येणे, गहिवरून येणे मतलब मन भरून येणे। धमाल, धमाल मतलब मजा मस्ती। पाड़ाचा आंबा, पाड़ाचा आंबा मतलब ऐसा आम जो आधा कच्चा रहता है और आधा पका हुआ, अर्धवट पिकलेला आंबा। आंबराई, आंबराई मतलब आंब्यांच्या झाडाची बाग, जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ रहते हैं, उसको आंबराई बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये लेसन में अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछना। और ये लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है इसका वीडियो जल्द ही बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और भी लेसन का लेक्चर में लेके आ जाऊंगी। कोई भी लेसन, मराठी और हिंदी का कोई भी लेसन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना और लेसन का लेक्चर मैं आपको दे दूंगी और आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। फिर आपको 4th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक कोई भी मराठी हिंदी के लेसन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको वो लेसन समझा के उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में गाइड करूंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।